क्वेश्चन नंबर 17 है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x minus 1 अपॉन cos x minus 1। ठीक है ना, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं इसमें, बिना ट्रिग्नोमेट्री के आएगा ही नहीं हमारा। तो देखिए मैं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाने जा रहा हूँ। फार्मूला आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखाया गया था। cos 2x बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। दूसरा फार्मूला इसी का होता था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तीसरा फार्मूला इसी का होता था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये तीन फार्मूले cos 2x के हुआ करते थे। ठीक है जी, यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। इसकी जगह पर हमने लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो गया ना, माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए cos x को हम हाफ एंगल फॉर्म में लिखते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। आपके ध्यान में आ रहा होगा, ये माइनस 1 ये प्लस 1 कट गया, यहाँ माइनस 1 प्लस 1 कट गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 क्या हुआ कट गया। क्यों जी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये फार्मूला आप देख लीजिए, जैसे ये cos 2x का फार्मूला होता है वो cos x का भी फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और इसी तरह से 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, और इसी तरह से cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ये फार्मूले होते हैं सब ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पर मिलेगा साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x बाई 2। क्यों जी, दिस में बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 0। ये लिख सकते हैं आप साइन x अपॉन साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। क्यों, और जैसे ही ये ग्राफ आपके सामने आ जाता है आपका दिमाग उस फार्मूले पर जाता है। किस फार्मूले पर? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है ना, साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 पर जाता है। क्यों जाता है? तो क्यों ना हम इसको उसी फॉर्म में चेंज करने का प्रयास करें। तो जब चेंज करने का प्रयास करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हैं आप साइन x अपॉन x अपॉन साइन x बाई 2। यहाँ x कर लिख सकते हैं कि नहीं, और यहाँ साइन x बाई 2, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं x बाई 2 का क्या होल स्क्वायर हो सकता है। अब देखिए, अब चूंकि हमको आइडिया मिल चुका है, ये x यहाँ से कट जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 लिमिट x टेंड्स टू 0। ये हो जाएगा साइन x अपॉन साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2 का क्या होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी बार होगी 4। ये 1 हो गया, तो ऐसे लिख दीजिए 4 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया 4। दिस इज योर आंसर। ये आपके आंसर आ चुके हैं। ठीक है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री हमने यूज किया और फार्मूला और आपका सोल्यूशन बिल्कुल इजी हो गया। क्यों, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस x। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करने का प्रयास भी करूं इसमें, तो आप देखेंगे 0 बाई 0 का ग्राफ नहीं मिल रहा, तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, पुट कर दीजिए। तो जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा cos 0 अपॉन पाई माइनस 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, और यहाँ पाई में से 0 गया पाई। दिस इज योर आंसर। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इस तरह का ग्राफ है आपके सामने, देख रहे हैं ना। इसमें क्या करिए, x से दोनों को डिवाइड कर दीजिए। आंसर हर दोनों की बात कर रहा हूं, तो हमने दोनों को डिवाइड किया। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान देना बेटा, ax प्लस x cos x डिवाइडेड बाई x अपॉन b sin x अपॉन x। कोई फर्क तो पड़ा नहीं एक्सप्रेशन पर, बड़ी अच्छी बात। यहाँ लिख सकते हैं लिमिट, ध्यान दीजिएगा, x टेंड्स टू 0, इसको अलग अलग लिख लेते हैं ax अपॉन x प्लस क्या भाई x cos x अपॉन x डिवाइडेड बाई b sin x अपॉन x।
ठीक है, यहाँ से यक्स यक्स कर दिया और यहाँ से ये यक्स कर दिया, पता कि नहीं? बचा क्या आपका? नीचे वाला भी कट जाएगा। कहाँ नीचे वाला? नहीं उसमें लिमिट यक्स टेंड्स टू 0 क्या बचेगा? a प्लस cos x अपान यहाँ पर हो जाएगा आपका b sin x अपान x। ठीक है, इसमें अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगा देते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस क्या भाई? cos x। क्यों जी? डिवाइडेड बाई नीचे भी वही लिमिट x टेंड्स टू 0 b चूंकि कांस्टेंट है तो हम बाहर निकाल सकते हैं नहीं, और ये क्या हो गया? sin x अपान x, और इसकी वैल्यू तो 1 दिख रही है आपको। अरे भाई ये तो 1 हो जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर cos की x की जगह पे क्या हो जाएगा? 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो क्या मिल जाएगा? a प्लस 1 अपान क्या? b। दिस इज योर आंसर। समझ ही गए होंगे आप। कुछ था ही नहीं इसमें, थोड़ा सा आइडिया लगाना है, क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। ठीक है, यहाँ देखिए इसकी बात कर लें, इसको लिख सकते हैं दिस मे बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 0 x इनटू sec x इक्वल टू 1 अपॉन cos x। ठीक है, ये देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन क्या हो जाएगा? cos x। cos x हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं? देखिए नीचे वाला ग्राफ 0 नहीं हो रहा है, 1 हो रहा है, तो डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा? 0 अपॉन क्या भाई? cos 0, यानी 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं। क्या है? कोसक x माइनस काट x अपॉन 1। थोड़ी सी इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री पुनः लगा देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा कोसक x माइनस काट x डिवाइडेड बाई, यहाँ 1 की जगह पर हम लिख देते हैं कोसक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर हो जाएगा। फिर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये देखिए यहाँ लिखा हमने कोसक x माइनस कॉट x अपान, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोसक x प्लस कॉट x है ना, इंटू कोसक x माइनस कॉट x लिखा जा सकता है। ये वाला और ये वाली क्वांटिटी कैंसिल हो गई, बचेगी क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपान क्या बचा? कोसक x प्लस क्या हुआ? कॉट x। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपान, कोसक को बदल सकते हैं 1 अपान साइन x, और इसको बदल सकते हैं cos x अपान साइन x। क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपान 1 प्लस क्या हो जाएगा? cos x अपान क्या? साइन। क्यों जी भाई? अब ये साइन x ऊपर चला जाएगा, साइन x ऊपर चला गया तो क्या मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान 1 प्लस cos x। ये चीजें तो आपके सामने आ गई। ठीक है जी, साइन x अपान 1 प्लस cos x। हम चाहें तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं हो रही। क्यों? अगर 0 वाली वैल्यू नीचे नहीं हो रही है तो आप लिखेंगे क्या? साइन 0 अपान 1 प्लस cos 0, ये हो जाएगा साइन 0 अपान 0 ये 2 यानी 0। आंसर जरा चेक करिए, आंसर हो गया। दिख रहे हैं ना? कुछ सवाल तो बड़े अच्छे हैं, तुरंत लग जा रहे हैं, रख सकते हैं आप। आइए देखिए, लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 tan 2x अपान x माइनस पाई बाई 2। थोड़ा सा h वाला हम कर लेते हैं इसमें, इसको h मान लेते हैं इसमें, इसको तो लिख लेंगे लेट x माइनस पाई बाई 2 बराबर क्या? h। ध्यान देना, यदि लिखेंगे इफ x टेंड्स टू पाई बाई 2, अगर x की पाई बाई 2 हो तो h कहाँ जाएगा? टेंड्स टू 0। अरे भाई यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 बराबर 0 हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने चेंज कर दिया, लिमिट
h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। अच्छा, यहाँ पर आप लिख दीजिए tan 2 और x की जगह पर क्या आ जाएगा? x की जगह पर आ जाएगा h प्लस π/2 प्लस h। देखिए ध्यान से, π/2 प्लस h। अरे भाई x की जगह पर π/2 प्लस h अपान यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ तो h आ जाएगा। कोई बात तो है नहीं? ठीक है, बड़ी अच्छी बात। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे देखिए tan 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, 2 का मल्टीप्लाई अंदर करने क्या मिल जाएगा? पाई प्लस 2h अपान क्या हो गया? h। ठीक है, ये क्या हो गया? लिमिट h टेंस टू 0। ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो इसकी वैल्यू तो वही हो जाएगी tan 2h अपान h। कोई बात नहीं है। अब इसको चेंज कर देते हैं। देखिए इसको चेंज करेंगे, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2x अपान cos 2x इंटू क्या? h। यही h रखे रहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, लिमिट h टेंस टू 0। हाँ, यहाँ 2h है, यहाँ क्या है? cos 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 2h अपान h इंटू 1 अपान क्या भाई? cos 2h। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्यों जी? अच्छा, अगर मैं यहाँ 2 बढ़ा दूं और यहाँ 2 बढ़ा दूं, कोई फर्क? कोई फर्क नहीं। तो यहाँ से 2 को बाहर कर लीजिए। 2 लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h अपान 2h इंटू 1 अपान cos ऑफ 2h। ठीक है, हम चाहें तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू h की 0 रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लगा दें। अगर फार्मूले पर हम विचार करें तो फार्मूला क्या होता है? लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपान थीटा इक्वल टू 1। यानी जो यहाँ है वही यहाँ है, और यहाँ क्या? यहाँ 2h है, यहाँ क्या है? h है। देख रहे हैं ना? तो आप थोड़ा सा यहाँ आइडिया लगा दीजिए। इफ h टेंस टू 0 तो 2h का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h टेंस टू 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यही हम इसको चेंज कर देंगे और लिख देंगे क्या? 2 लिमिट 2h टेंस टू 0 अब क्या? साइन 2h अपान 2h इंटू 1 अपान क्या भाई? cos 2h। ठीक है, अब देखिए इतनी वैल्यू तो 1 के बराबर हो गई। 2 इंटू 1 इंटू 1 अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos ऑफ 0। अरे भाई 2h की वैल्यू 0 है, cos 0 की वैल्यू 1, यानी आंसर क्या मिल गया आपको? 2। ऐसे क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी होते हैं, कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं, कह रहा है फाइंड लिमिट h टेंस टू 0 इंटू fx। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और लिमिट h टेंस टू 1 इंटू fx। जहाँ fx की वैल्यू दे रखे हैं, ये मैं एक बार पुनः लिखता हूँ इसको। जहाँ fx की वैल्यू ये दे रखे हैं आपका 2x प्लस 3 और क्या है? 3x प्लस 1। ये कब है? जब x इज लेस देन 0। और ये कब है? x ग्रेटर देन 0। उसमें इक्वल भी है। ठीक है, देख लीजिए इस तरह का ये फंक्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि जरा लिमिट x टेंस टू 0 बता दीजिए। क्या बता दीजिए? लिमिट x टेंस टू 0 का क्या मतलब है? कि उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों शामिल है। बताया था ना आपको? दोनों को हम मर्ज करके लिख देते हैं। तो देखिए एक बार तो पहले हम यहाँ पर LHL लिमिट की चर्चा करें। इसकी चर्चा LHL लिमिट जब निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 छोटा सा माइनस जान ही रहे हैं इंटू fx बराबर, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। ठीक है, यहाँ वैल्यू 0 आए, 0 से कम आएगी, 0 से अधिक आएगी? कम आएगी। 0 से कम आएगी। तो कौन सा इसमें होल्ड कर रहा है? ये वाली वैल्यू। देखिए ये वाली वैल्यू क्या है? x इज लेस और इक्वल टू, यानी 0 से लेस है। यानी इस fx की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 2x प्लस 3। और डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर दीजिए 0 की, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3 मिलेगी आपकी। अभी एक आध तरीका और बताने जा रहा हूँ आपको। अब हम RHL की बात कर रहे हैं। RHL में क्या देख रहे हैं? लिमिट
x टेंड्स टू 0 प्लस Plus. इंटू किसकी बात, F fx की बात। की बात अब यहाँ पर जब आप देखेंगे greater than लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ कौन सी ये वाली वैल्यू आ ये जाएगी, वाली। 0 से ग्रेटर हो जाएगा ना ये, Yes, sir. plus अरे भाई प्लस आ जाएगी, तो क्या मिल जाएगा यहाँ 3 3x अंडर plus ब्रैकेट 1. x प्लस 1, और जैसे ही वैल्यू पुट किया ये भी 3 आ 3 गया अभी ये भी 3 आएगा दोनों। यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं आप LHL बराबर RHL, exist to ये बराबर कितना हो गया 3, 3 हो गया यानी लिमिट क्या कर रही है, exist हो रहा है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और यहीं पर कंबाइन करके लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटू fx बराबर कितनी वैल्यू हो जाएगी 3। समझ पाए आप बात को, समझ गए आप बात को, बड़ी अच्छी बात। आगे की बात, अभी क्या कह रहे हैं, कह रहे जरा इसकी वैल्यू बता दीजिए, 1 की वैल्यू बता दीजिए, 1 वाली देख लीजिए। लिखेंगे लिमिट, पहले आप LHL डालिए, यहाँ समझ रहे हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस माइनस में होगा। इंटू fx, ये बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। देखिए 1 से छोटा है ना, तो 1 से छोटा भले ही है लेकिन होगा तो 0 से बड़ा ही। भाई इन दोनों फंक्शंस का अगर हम कंपेरिजन करना चाहें कि दोनों में कौन से फंक्शन लेंगे 1 पर, तो यही आ पाएगा, हाँ, ये तो सवाल है नहीं है। नहीं तो हम इस fx की जगह पर क्या लिख देंगे, 3 अंडर ब्रैकेट क्या x प्लस, ठीक है। थोड़ी सी आइडिया लगाइए और इस क्वेश्चन को हम दूसरे टाइप से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे 1 है ना, यहाँ 1 को हम लिख दें x इक्वल टू 1 माइनस h, क्या लिख दिया, 1 minus 1 क्यों लिख दिया 1 माइनस h, क्योंकि ये कम है उससे। 1 माइनस के h क्यों लिख दिया, क्योंकि ये जो 1 माइनस वाली वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ, उसके अगला थोड़ी सी कम है, उसके अगला तो मान लिया गया कि h कम है। h क्या है, h इज वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, बहुत स्मॉल क्वांटिटी, बात आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ, और देखिए, और जैसे ही यहाँ x टेंड्स टू 1 यहाँ रखेंगे, x टेंड्स टू क्या मिल जाएगा 0। देखिए अगर x टेंड्स टू 1 हो जाएगा तो x टेंड्स टू क्या मिल जाएगा 0, मिलेगा कि नहीं। अब यहाँ पर हम चल करके लिख देंगे लिमिट, देखिए ध्यान दीजिएगा, h टेंड्स टू 0, फिर यहाँ ब्रैकेट बाहर लिया, x की जगह पर क्या लिखा 1 माइनस h प्लस 1, लिखा कि नहीं, हाँ सर, अरे भाई x की जगह पर क्या लिख दिया 1 माइनस h प्लस क्या लिखा 1, और वैल्यू पुट किया यहाँ, वैल्यू पुट किया तो 0 हो गया, 1 और 2 हो गया, यानी कितना आ गया 6, वैल्यू 6 आ गई इसकी। आगे की बात, अगर मैं यहाँ RHL की बात करूं तो लिखना पड़ेगा हमको लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस इंटू क्या बेटा fx। अच्छा, उस हिसाब से यहाँ भी यही वैल्यू ही आएगी कि नहीं आएगी, प्लस में रहेगा। 3x प्लस आएगी कि नहीं, अरे भाई वही वैल्यू तो आएगी, हाँ, ये सब। दूसरी वैल्यू नहीं ले सकता। तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट न हो कि कहाँ LHL लिमिट ले रहे हैं, कहाँ RHL लिमिट ले रहे हैं, इसलिए हमने h वाला यूज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ x की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, क्यों, थोड़ी सी हल्की ज्यादा है। से। और अगर यहाँ देखिए x टेंड्स टू 1 मिलेगा तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए 3, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस h और प्लस 1, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या दे देगा 6, देख पा रहे होंगे आप। तो आप यहाँ पुनः लिख देंगे LHL इक्वल टू क्या RHL, और लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, तो आप लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 इंटू fx बराबर क्या मिल जाएगा 6। दिस इज योर आंसर। आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन तो बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको सोचना है और सोचने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।